सास और बहू का जिम डाइट। परिचय। सास बहू का रिश्ता हमेशा ही एक जटिल और संवेदनशील रिश्ते के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब यही सास और बहू एक साथ जिम जाने का फैसला करती हैं, तो मामला कुछ खास ही हो जाता है। यह कहानी उस समय की है जब दो अलग अलग पीढ़ियां एक साथ मिलकर अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए संघर्ष करती हैं। यह कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है, जिसमें सास और बहू के रिश्ते में न केवल प्यार और समझ बढ़ी, बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से सबको चौंका दिया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। शुरुआत का जादू। मुंबई के एक छोटे से उपनगर में रानी देवी और उनकी बहू प्रिया एक ही घर में रहती थीं। रानी देवी का जीवन सादगी से भरा हुआ था। वह अब 50 साल की हो चुकी थीं और उनकी उम्र ने उनके शरीर पर असर डालना शुरू कर दिया था। प्रिया, उनकी बहू, जो 28 साल की थी, अक्सर फिटनेस और स्वस्थ जीवन के बारे में बात करती थी और यह प्रोत्साहित करती थी कि वे दोनों एक साथ जिम जाएं। हालांकि रानी देवी को जिम का विचार बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगता था। वह हमेशा सोचती थीं, यह सब मुझे नहीं चाहिए, मैं तो अब बड़ी उम्र की हो चुकी हूँ, मुझे क्या जरूरत है इन सब की। प्रिया ने एक दिन तय किया कि वह अपनी सास को इस जीवन शैली के महत्व से अवगत कराएगी। वह रानी देवी से बोली, माँ, क्या आप कभी सोची हैं कि हम एक साथ जिम जाएं? हम दोनों को ही फायदा होगा। रानी देवी हंसी, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं जिम जाकर कोई अयोध्या बना लूंगी? मुझे घर में आराम करना पसंद है। प्रिया ने मुस्कराते हुए कहा, माँ, यही तो वक्त है जब हमें खुद के लिए कुछ करना चाहिए। जिम सिर्फ मसल्स बनाने का नाम नहीं है, यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए भी बहुत अच्छा है। रानी देवी चुप रहीं। वे अपने अनुभव से जानती थीं कि इस दुनिया में एक साथ बदलाव लाने के लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ता चाहिए। आखिरकार उन्होंने प्रिया की बात मानी और जिम जाने का फैसला किया। जिम का पहला दिन। अगले दिन दोनों एक साथ जिम में पहुंची। रानी देवी थोड़ी असहज और घबराई हुई थीं, जबकि प्रिया एकदम उत्साहित थी। जिम में कदम रखते ही रानी देवी को चारों ओर मशीनें और भारी भरकम उपकरण दिखाई दिए। वह डरते हुए बोली, यह सब क्या है? यह तो मुझे मुश्किल लगता है। प्रिया ने मुस्कराते हुए कहा, माँ, सब कुछ आसान होता है। हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। आज सिर्फ वार्म अप और हल्की एक्सरसाइज करेंगे। रानी देवी ने झिझकते हुए थोड़ा सा स्ट्रेच किया और फिर कुछ हल्की कार्डियो एक्सरसाइज की। शुरुआती दिन उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी मांसपेशियां दर्द करने लगीं और शरीर में थकावट महसूस होने लगी। प्रिया उन्हें प्रोत्साहित करती रही, माँ, धीरे धीरे हम बेहतर होंगे। आप देखिएगा, हम दोनों पहले से ज्यादा फिट हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद रानी देवी को महसूस होने लगा कि उनका शरीर पहले से ज्यादा लचीला हो रहा था। उनकी नींद अच्छी आने लगी और वे खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगीं। वह अब जिम जाने के लिए उत्साहित रहती थीं। बदलाव की शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद रानी देवी और प्रिया दोनों ने अपने डाइट पर भी ध्यान देना शुरू किया। प्रिया ने एक स्वस्थ और संतुलित आहार की योजना बनाई, जिसमें प्रोटीन, सब्जियां और फल प्रमुख थे। रानी देवी ने शुरुआत में काफी विरोध किया, क्योंकि वह हमेशा मसालेदार और तली भुनी चीजों की शौकीन रही थीं। लेकिन प्रिया ने उन्हें धीरे धीरे समझाया कि सही आहार से शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है। रानी देवी को यह बदलाव मुश्किल लगा, लेकिन प्रिया का समर्थन और उनकी मेहनत ने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया।
वह अब दिन भर हल्के और पौष्टिक भोजन पर ध्यान देने लगीं। साथ ही वह नियमित रूप से जिम भी जाने लगीं। प्रिया ने भी जिम के दौरान अपनी कड़ी मेहनत जारी रखी। वह हर दिन अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से पर ध्यान देती और अपने फिटनेस गोल्स को पाना चाहती थी। उसने जिम में अपने ट्रेनर से अलग अलग एक्सरसाइज सीखीं, जिससे उसके शरीर की ताकत और लचीलापन बढ़ने लगा। मेहनत का फल। समय बीतता गया और दोनों ने बहुत मेहनत की। रानी देवी का शरीर पहले से ज्यादा फिट हो गया था। उनका वजन घटा, उनकी मांसपेशियां मजबूत हुईं और वे पहले से ज्यादा सक्रिय हो गईं। प्रिया ने भी जिम में बेहतरीन परिणाम देखे। उसकी ताकत और शरीर की संरचना में उल्लेखनीय बदलाव आए थे। यह बदलाव उनके रिश्ते में भी झलकने लगा था। सास और बहू के बीच पहले जो छोटे छोटे मतभेद थे, वे अब कम हो गए थे। वे एक दूसरे की मदद करतीं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करतीं और एक साथ फिटनेस के लक्ष्य की ओर बढ़ती। रानी देवी ने एक दिन कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यह सब कर पाऊंगी। तुम सच में मेरी प्रेरणा हो, प्रिया। प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, हम दोनों ने साथ में यह किया। यह हमारी मेहनत का परिणाम है। नतीजे और प्रेरणा। 6 महीने बाद रानी देवी और प्रिया दोनों जिम में अपने साथियों के लिए प्रेरणा बन चुकी थीं। वे दोनों अब न केवल शारीरिक रूप से फिट हो चुकी थीं, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत हो गई थीं। उनकी यात्रा केवल एक फिटनेस यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक रिश्ते को समझने और उसमें प्रेम और विश्वास को मजबूत करने की यात्रा भी थी। अब रानी देवी का चेहरा पहले से ज्यादा खिलखिलाता था और प्रिया को भी अपने शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। वे एक दूसरे की मदद से अपने फिटनेस गोल्स को हासिल कर चुकी थीं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। रानी देवी ने एक दिन अपने घर वालों से कहा, हम दोनों ने मेहनत की और देखिए, आज हम दोनों कितनी खुश और स्वस्थ हैं। मैं प्रिया को धन्यवाद देती हूँ, जिसने मुझे इस यात्रा में साथ दिया। प्रिया ने हंसते हुए कहा, माँ, यह सब हमने मिलकर किया। मैं तो बस आपको साथ लेकर चल रही थी। उपसंहार। यह कहानी सिर्फ एक सास और बहू के जिम्मेदारी की नहीं थी, बल्कि यह एक मजबूत रिश्ते, सहयोग और परिश्रम की कहानी थी। दोनों ने साथ में एक नया अध्याय शुरू किया और जिम में नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी फिटनेस और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी उम्र हो, अगर हम खुद को बदलने के लिए दृढ़ निश्चय कर लें, तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।